बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको अपनी वीडियो नंबर 5 में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले यकीनी तौर पे आपने वीडियो नंबर 4 हमारी देखी है। बहुत सारे नाज़रीन ने मुझे वाया SMS व्हाट्सएप मैसेजेस किए कि आप हमें जो है वो गार्डियन के बारे में बताएं कि बच्चों की कस्टडी के हवाले से वो डिटेल से बात करें। नाज़रीन, आज हम आपको बच्चों की गार्डियनशिप के हवाले से और उनकी कस्टडी के हवाले से कोशिश करेंगे कि आपको कानून पाकिस्तानी जो क्या कहता है। सबसे पहले तो जो हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ कानून है पाकिस्तान में, इसमें एक सेक्शन 12 है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की और एक सेक्शन है 25 है। तो इसमें सबसे पहले जो गार्डियन की सेक्शन 12 है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये जो सेक्शन 12 है वो है कि आर्जी तौर पर अपने बच्चों की कस्टडी लेना। अगर आपके बच्चे नाबालिग हैं और बीवी के पास हैं, तो अगर आपकी अलहदगी हो चुकी है या आपके दीगर मामला डिस्टर्ब हैं, तो अगर उस सेक्शन 12 के तहत आप आर्जी तौर पर अपने बच्चों की कस्टडी ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको सबसे पहले मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत फैमिली कोर्ट से रुजू कर लेंगे, जिसमें आप सेक्शन 12 की दरख्वास्त देंगे कि ये मेरे बच्चे हैं, बच्ची है, बेटी है, कि इसकी जो है आर्जी तौर पे मेरी जो है वो कस्टडी में दिए जाएं। अब इसमें कोर्ट जो है वो ये देखेगी, वो अदर पार्टी को नोटिस करेगी, जवाब आ जाएगा। उसके बाद जो है वो दोनों तरफ से समाअत होने के बाद अदालत ये फैसला करेगी कि ये जो कस्टडी है ये अब आर्जी तौर पर बाप के पास रहेगी या माँ के पास रहेगी। हर दो सूरतों में कोर्ट जो है वो एक डिसीजन भी करेगी कि मुलाकात का जो है आर्जी तौर पे हर महीने जो है उसकी मुलाकात की जाएगी। इससे पहले कि कोई ऐसी कोर्ट फैसला दे, इसमें कोर्ट अमूमी तौर पर यही फैसला करती है कि हर महीने की 1 मरतबा या 2 मरतबा वो मुलाकात 1 घंटे की 2 घंटे की कोर्ट के अंदर ही कराई जाती है। वैसे तो कानून ये कहता है कि सेक्शन 12 का ये कहता है कि आर्जी तौर पर कस्टडी दी जाए। अमूमी तौर पर हमारी फैमिली कोर्ट्स जो है वो ऐसा नहीं करती, लेकिन वो मुलाकात का प्रोसेस उसको वो फॉलो करती हैं महीने में 2 बार, और वो भी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए भी कर सकती है। ये कोर्ट का अपना इख्तियार है कि वो जैसे मुनासिब समझती है केस टू केस वो फैसला करती है। नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ साथ आपको मैं ये बताता चलूँ, जो सेक्शन हमारी 25 है वो क्या है? वो है कि परमानेंट तौर पर बच्चों की नाबालिगान की जो है कस्टडी है वो लेने का आपको इख्तियार देती है। जब कोई शख्स या औरत, अगर मर्द के पास बच्चे हैं या औरत के पास हैं, कोई भी एक शख्स जो है वो सेक्शन 25 का दावा दायर करेगा फैमिली कोर्ट में कि ये जो कस्टडी है ये बच्चों को मेरा हक बनता है, मुझे दीजिए। अब इसमें जो कानून ये कहता है कि अगर तो नाबालिग बच्चा है और उसकी उम्र 7 साल से ज़ायद है, तो वालिद को ये हक हासिल है कि वो अपना बच्चा बज़रिए अदालत केस करके अपनी साबका बीवी से वो ले सकता है। इसी तरह जो बच्ची है, बेटी है जिसकी, उसकी एज है 18 साल। 18 साल के बाद वो बज़रिए अदालत अपना वो बच्ची जो है वो ले सकते हैं। अब इसका तरीक़ाकार जो है वो ये है कि इसके लिए जो है, इसके साथ साथ जो सेक्शन 25 है इसमें जो है वो अमूमी तौर पर सेक्शन 12 की भी दरख्वास्त दे दी जाती है
تاکہ انٹرم عارضی طور پر وہ ملاقات ہوتی رہے، کیونکہ سیکشن 25 جو ہے اس کی ایک الگ پروسیڈنگ ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے 6 مہینے سال کیس چلے، تو عارضی طور پہ جو ہے وہ ملاقات کا پروسیس ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ جو آپ کو ویڈیو آئے گی، ویڈیو نمبر 6، اس میں ہم آپ کو سیکشن 25 گارڈین ایکٹ کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔